इंटरव्यू टेक्निक हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि इंटरव्यू टेक्निक क्या होता है। मुलाकात तंत्र, जिसे मुलाकात तंत्र बोला जाता है, और ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। डेफिनेटली डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल का ही एक भाग है इंटरव्यू टेक्निक। हमने एक पढ़ाई की, अच्छे बिल्कुल मार्क हासिल कर लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद में या जहां पे भी आपको हो सकता है एक कंपनी हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पे भी आप या प्राइवेट में हो, कहां पे भी आपको अगर जाना है तो वहां पे इंटरव्यू हमें जनरली फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका नॉलेज कुछ चंद मिनटों या घंटों में व्यक्त करने का एक टेक्निक है इंटरव्यू टेक्निक। और इंटरव्यू द्वारा आपको जैसा हमारे चावल हम पकाते तो उसमें के पूरा हो गया कि नहीं, पकाओ का नहीं, तो दो तीन दाने हम दबा के देखते हैं, उसी टाइप से सैंपल है आपका पूरा व्यक्तित्व। वहां से व्यक्तित्व को पहचानना, आपकी क्वालिटीज को पहचानने का एक जरिया है इंटरव्यू टेक्निक। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी हमारे दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको जरूर ये फेस करना पड़ता, और कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें बहुत मायने रखती दोस्तों मुलाकात तंत्र में। इसलिए मुलाकात तंत्र के बारे में बात करते हुए ये तीन इसमें हमको ब्रेक करना पड़ेगा। बिफोर इंटरव्यू, बिफोर मुलाकात क्या हमें करना है, ड्यूरिंग मुलाकात क्या होना चाहिए, आफ्टर मुलाकात क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों, पहली बात तो हमारा जहां पे आप बिफोर इंटरव्यू के लिए पहला पूरा अपना रेज्यूम जो है, रेज्यूम पूरी जानकारी खुद के बारे में जो हमारा, क्योंकि रेज्यूम रिटर्न कम्युनिकेशन में जो आता है, ये भी कम्युनिकेशन है। आप ना होते हुए भी आपका कोई तो भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है, एक कागज रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा, और आप वहां पे सामने नहीं है, लेकिन वो कागज आपका जाने के बाद में आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका एजुकेशनल क्या है, कॉम्प्रेसिव पर्सनैलिटी उसमें से एक्सप्रेस होने को ना, इस टाइप से आपका रेज्यूम होना। दिस इज एक्चुअली रिटर्न कम्युनिकेशन। आप ना होते हुए भी आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां बात कर रहा इन द फॉर्म ऑफ रेज्यूम। सो प्रिपेयर रेज्यूम, आपका एक प्रॉपर रेज्यूम होना, कि जिस रेज्यूम में सभी बातें होना। रेज्यूम के बारे में एक मैं पहले बोलूंगा कि उसमें एजुकेशन, जो शैक्षणिक पात्रता आपकी है वो उसमें आना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, पिछला कुछ अनुभव होगा तो वो भी उसमें आना चाहिए। आपने क्या क्या स्किल एक्वायर किया है वो भी उस रेज्यूम में डेफिनेटली आना चाहिए। और ज्यादातर मैक्सिमम इसका एक प्रोफेशनल फॉन्ट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल फॉन्ट्स ही हमने यूज करने चाहिए। प्रॉपर मार्जिन, प्रॉपर साइज, अगर ये हमारा रेज्यूम अट्रैक्टिव होता और आपकी पर्सनैलिटी उसमें से एक्सप्रेस होती तो डेफिनेटली दैट विल बी प्रॉपर। और उसमें रिलीवेंट इंफॉर्मेशन ही देना है। बहुत जने को आदत रहती मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारा रेज्यूम, कोई जो ऐसा 4 8 10 पन्ने का नहीं रहेगा रेज्यूम, मैक्सिमम 3 पेज, मैक्सिमम 3 पेज। और अगर उससे भी कम हो रहा तो बहुत अच्छा। कम भाषा में, कम वर्ड में आप आपको खुद को कितना एक्सप्रेस कर पाते, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए रेज्यूम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एक्टिव लैंग्वेज होना उसमें, जो इंपॉर्टेंट आपके अचीवमेंट रहेंगे वो उसमें आने को होना, ये अगर आते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी प्रॉपर रेज्यूम। फॉन्ट सही, मार्जिन सही, साइज प्रॉपर, अगर ये सब एक्सप्रेस उसमें होता तो दैट ये रेज्यूम हमें इंटरव्यू के पहले तैयार करना है। उसकी जो कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी जो है 3 4 जो भी लगती है, उस टाइप से हमें पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद में जो पहले हम इंटरव्यू के पहले क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए ड्रेस आपका जो है, ये ड्रेस बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप कौन से क्षेत्र का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कौन से पोस्ट के लिए देने जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। उसके हिसाब से आपका ड्रेस होना दोस्तों। उच्च मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हाई लिविंग हाई थिंकिंग, डेफिनेटली इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू एरिया। आपका प्रोफेशन क्या है, आपको कौन से पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, इस पे आपका ड्रेस सेंस है, वो ही पहले प्रिपेयर होना, पहले तैयारी के साथ में रहना। और कुछ इंटरव्यू के कुछ जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसके आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे दोस्तों। कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका खुद का परिचय दीजिए। आपका खुद का परिचय भी हमें थोड़ा क्या क्या बताना चाहिए हमने, तो वो एग्जैक्ट टू दी पॉइंट होना चाहिए, उसकी भी पहले तैयारी कीजिए।
हो सकता है कुछ आपका जो दोस्त है उसके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो, वो इंटरव्यूअर है, आप इंटरव्यू देने वाले हैं, उसके हिसाब से कुछ प्रैक्टिस रहेंगी, क्योंकि आगे चल के बहुत आपको पता लगेगा कि कम्युनिकेशन इसमें कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू टेक्निक में शुरुआत में क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस कुछ करना पड़ेगा। रेज्यूम हो गया, ड्रेस हो गया, आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकालने होंगे, और जिस क्षेत्र का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी हमने पता करना होगा। उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मालूमात करनी होंगी। गवर्नमेंट सेक्टर का होगा तो उस डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी आपने पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, या कंपनी होगी तो कंपनी का टर्नओवर क्या है, उनके क्या गोल्स है, ये सब उनकी डिटेल जानकारी हमें पहले मिले तो बहुत अच्छा। कुछ स्मॉल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मेक और अभी जो है सामने ये इंटरव्यू के दरमियान हमें डेफिनेटली कुछ बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले जहां भी आपका इंटरव्यू हो प्लेस, वहां प्लेस पहले ही मालूम कर लीजिए ये कहाँ है, और समय पे मत, समय बिफोर टाइम वहां पे जाना है। अगर हो सकता है ये तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे हमने, ठीक है वो कन्वीनियंट रहेगा कितना अंतर है, लेकिन पहले दिन गए तो बहुत अच्छा। उस वेन्यू को आप प्रॉपर पहले ही भेज देते तो आपको कंफर्ट महसूस होगा। इसलिए जहां भी इंटरव्यू आपका है वो इंटरव्यू प्लेस को पहले विजिट कीजिए। अगर बहुत दूर है समय पे आने उसके पहले, लेकिन आधा घंटा कम से कम पहले हमने जाना चाहिए। आपको पता है 5 मिनट भी अगर लेट हो जाते तो हमारा जो नॉलेज है हम डिस्टर्ब हो जाते पूरे। आपकी साल भर की मेहनत, 2 साल की मेहनत दोस्तों वेस्ट जा सकती है। इसलिए इंटरव्यू के लिए समय से आधा घंटा पहले वहां हम रेडी होना चाहिए दोस्तों। उस वेन्यू का पता पहले डिटेल वहां पे एक विजिट दी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब बातें हमने करना है। उसके बाद में इंटरव्यू के टाइम जो है वो पहले थोड़ा सा खुद को कंफर्ट महसूस करें। कंफर्ट महसूस करने के लिए हेवी डाइट ना ले, तो प्रॉपर डाइट भी ले उस दिन, नहीं तो बम खा लिए और उनको जा तो आपको हो सकता है उसके कारण सुस्ती भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपर डाइट भी महत्वपूर्ण। देखो बात छोटी है दोस्तों, एक ये लेकिन बहुत मायने रखती है। ये हो गया आपका ड्रेस सेंस, हो गया रेज्यूम, हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन क्यों करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता करना है, और आपको जो वेन्यू है वो पहले ही मालूम करना है, आधे घंटे पहले जाना है, डाइट प्रॉपर लेना है। उसके साथ में आपको जो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है इस टाइम में, क्या होता है कि तान तनाव आता है आदमी को, तो तान तनाव रिलीज करने के लिए हमारे ब्रीदिंग जो है, आने वाले सांस और जाने वाले सांस को मॉनिटर कीजिए, ब्रीदिंग के तरफ ख्याल कीजिए, और डेफिनेटली आप थोड़े कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। और हर बार क्या करते, दूसरा एक आधा इंटरव्यू में से बाहर पड़ा कि उससे मुलाकात, उसके पीछे 8-10 जने जाते, कैसा हो गया क्या हो गया, तो उस टाइप का मत करें, आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। जो भी आपने तैयारी की बिल्कुल ऑनेस्ट से तैयारी की होंगी, तो उसी के हिसाब का आपको खुद को महसूस करो। खुद के पास बहुत कुछ रहता है, इसलिए कंफर्ट महसूस करने के लिए, डिस्टर्ब ना होने के लिए गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़े, धीरे से कंफर्ट रहे, और सबसे बढ़िया बात कि पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंट रहे। कॉन्फिडेंट हमारे शरीर में की देवता होती है। हम बहुत सब कुछ तैयारी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, तो डेफिनेटली हम कहा तो भी कम गिरेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस से आगे जाओ, क्योंकि आपने पूरी 1.5-2 साल 3 साल मेहनत की है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी हमें रखना चाहिए। वो भी जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी दे आर द ह्यूमन बींग्स, आदमी होते हैं, वो कोई दूसरे अलग टाइप के मशीनरीज नहीं होते। इसीलिए हमने ये पहले ये जानना चाहिए कि ये भी आदमी है और ये भी इस फेज से गए हैं, तो इसलिए हमने कंफर्ट खुद को महसूस करना। अब ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है कि आपकी एंट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसी एंट्री करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपकी एंट्री महत्वपूर्ण है। मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन, आपको बहुत बड़ा स्माइलिंग फेस, जो चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। और क्योंकि स्माइल यस फॉर शॉर्ट एंड एम फॉर माइल्स ऐसा बोला जाता है कि दो अननोन व्यक्ति की गैप कम करने का काम ये स्माइलिंग फेस करता, सामने वाले को भी प्रसन्नता देता। इसलिए आपके चेहरे पे मुस्कान होना बहुत जरूरी है, प्रसन्नता होना जरूरी है, खुशी होना जरूरी है। उससे कॉन्फिडेंस भी आपका दिखाई देता है। और दोस्तों एंट्री करने के बाद, स्माइलिंग फेस के बाद आप कैसे वहां बैठते वो भी महत्वपूर्ण है। विनम्रता आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। डेफिनेटली आपको ऑनर, सबको जो गुड मॉर्निंग, गुड जो भी है, गुड आफ्टरनून, वो करना चाहिए। एटिकेट्स मैनर्स हमने फॉलो करना चाहिए। ये अगर प्रॉपरली होते हैं,
अब ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें क्या करना है कि वो जो भी क्वेश्चन हमें पूछते हैं तो उससे टू द पॉइंट कम्युनिकेशन है, दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। इंटरव्यू टेक्निक इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ये दुतरफी संदेश वहन होता है और दुतरफी संदेश वहन में सेंडर रिसीवर, आप कभी सेंडर के भूमिका में रहे, कभी रिसीवर के, वो कभी सेंडर के कभी रिसीवर के। इसलिए मैंने अभी तक जो सेंडर और रिसीवर की क्वालिटीज बताई है वो सब आप में होना चाहिए। अब मैं वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जो जो क्वालिटी मैंने बताई है वो सब क्वालिटी आप में लगेंगी, बीइंग अ सेंडर, बीइंग अ रिसीवर। दोस्तों मैसेज की भी क्वालिटी, मैसेज हमने बताया इट शुड बी क्लियर, कंप्लीट एंड कॉम्प्रेस। डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं वो क्लियर होना, कंप्लीट होना, सिंपल होना, सामने वाले कुछ समझ में आए, कंफ्यूज करने वाली मत होना। कंफ्यूज आप करते हो तो इंटरव्यू बहुत एक्सपीरियंस होल्डर रहते, वो भी आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे और कुछ डीप में चले जाएंगे। इसलिए बहुत सिंपल, टू दी पॉइंट, कंसाइज में आपका आंसर होना, ये बात अगर आप रखते हैं और पॉजिटिविटी होना, जो भी है आपके बात में नेगेटिविटी जनरली आना नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी आ रही तो बहुत अच्छा रहेगा। और ट्रूथफुली जो भी है इट शुड बी फैक्ट बेस्ड, जो भी आप क्वेश्चन और आंसर सवाल चालू रहेंगे उस श्रृंखला में पॉजिटिविटी आपकी दिखाई देनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव से सब करना है और कंफ्यूजन बिल्कुल करना नहीं। ये अगर आप इंटरव्यू के टाइम फेस देते हैं, अगर गलत आपको कुछ एखादे सवाल का जवाब आता नहीं है तो दोस्तों वहां पे बोलो सॉरी सर, आई विल हैव टू स्टडी मोर, मैं इसके बारे में और पढ़ लूंगा, और बोलो। तो जो है ये क्लियर कट होना चाहिए, आप में से ऑनेस्टी दिखाई देना दिखनी चाहिए। ये अगर दिखती है ऑनेस्टी तो डेफिनेटली, और वो आपको कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज से उनको बहुत सारे पता चलता। कभी उनको पता रहता कि ये आपको आता, लेकिन आप फियर में, आप प्रेशर में, ये आप नहीं बोल पा रहे, ये भी होता। इसलिए दोस्तों घबराना नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आगे जाना है। बिल्कुल ये अगर तैयारी करते हैं और ये कम्युनिकेशन का जो टू वे टेक्निक है ये अगर हम समझ लेते हैं तो डेफिनेटली नॉलेज के साथ ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। नॉलेज होना एक बात है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना ये अलग बात है। बहुत जने टैलेंटेड रहते, बहुत जने को थरो नॉलेज रहता, पर दे कांट एक्सप्रेस। सो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन में कि आप अपने नॉलेज एक्सप्रेस कीजिए सामने वाले। तो जो जो आप सोच रहे वही सोच सामने वाले के दिमाग में एज इट इज जाना चाहिए। ये अगर आप करते और इसमें आप सक्सेस होते तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में सक्सेस हो सकते हैं। जो भी आप प्रिपेयर करें, जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे वो इंटरव्यू में डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में कंक्लूडिंग के लिए थैंक्स देना है, सबको धन्यवाद देना है। और उसके बाद में कुछ अगर आपको मेल आता है या तो उनको भी मेल से टच में रहिए। ये सब आपको करना पड़ेगा। दीज आर द प्रोसेस फॉर इंटरव्यूज, कि बिफोर क्या करना है, ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करना है, आफ्टर इंटरव्यू क्या करना है। तो ये सब बातें अगर हम करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आप एक अच्छा कम्युनिकेटर होंगे। अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा अपनी बात सही मायने में रखता, सही मायने में एक्सप्रेस करता। और अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक पे, कम्युनिकेशन पे हमने 4 सेशन अब तक लिए दोस्तों। 4 सेशन में पूरा मैं रिवाइज करूंगा कि हमने अभी तक देखा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज अ इंटरेक्शन बिटवीन 2 and more than 2 person. It may be a symbolic form, it may be in text form, पिक्टोरियल फॉर्म, कुछ भी फॉर्म में हो सकता। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, इस टाइप के होते हैं। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा है कि इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, मास लेवल, ये 3 लेवल कम्युनिकेशन की होती है, ये हमने देखा है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज जो टॉपिक होता है, टॉपिक के बाद में एक मीडिया होता है, दिस मीडिया इज ऑप्शनल, इस टाइप का प्रोसेस होती है। प्रोसेस में अगर प्रॉपर अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना, ये अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली सेंडर्स की क्वालिटीज बहुत महत्वपूर्ण है। सेंडर में क्वालिटीज क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात दोस्तों की है। उसके बाद में मैसेज की क्या क्वालिटीज है, मैसेज कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमने बात की है। बाद में
मीडिया इजीली अवेलेबल, कम खर्चे का होना, इजीली हैंडी, एक्सेप्टेबल होना वो मीडिया, इस टाइप्स के अगर मीडिया है तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, ऑडियो विजुअल है, ऑडियो है, विजुअल है, प्रिंट मीडिया है, अलग अलग टाइप के मीडियाज है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, पोस्टर्स है, पॉम्पलेट्स है, ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। और जो रिसीवर है उसमें क्या क्वालिटीज होना है, इसके बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। और विच आर द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, हमारी बात अच्छी तरह से सामने वाले को तीनों भी लेवल पे जाने के लिए कि बैरियर्स क्या हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, मेंटल बैरियर्स हो सकते, कल्चरल बैरियर्स होते, कोई कम्युनिटी के विरोधी अगर हम बात करते तो डेफिनेटली उसमें बैरियर्स आ सकते हैं, तो इसलिए कल्चरल बैरियर्स भी होते, ज्योग्राफिकल बैरियर्स भी होते, कुछ एरिया की कुछ रूढ़ी परंपरा रहती, प्रथा रहती, उसके विरुद्ध अगर आप बोलते हैं तो डेफिनेटली वो सुनेंगे नहीं, इसलिए आपको वहां की पूरी जानकारी होना चाहिए। कुछ जो है एनवायरमेंटल बैरियर्स होते, ऊन वाला पाउस जो बोला जाता है, बरसात आता है, धूप है, ज्यादा प्रकाश व्यवस्था है, उसके कारण भी कम प्रकाश व्यवस्था है, दीज आर द एनवायरमेंटल बैरियर्स। और उसमें हमने ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे सैंडविच का उदाहरण लेके भाषण कौशल्य क्या होता है उसके भी बारे में हमने बात की है दोस्तों। भाषण में खड़े कैसे रहना, हमारे हाथ की पोजीशन कैसे होना, आई कांटेक्ट कैसा होना, इसके बारे में भी, और शुरुआत कैसे करना, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूडिंग, इसके बारे में हमने बात किया। भाषण में दोस्तों अलग अलग प्रकार के भाषण होते हैं, कि जैसा कि एक मैदानी भाषण रहता, मैदानी बोले तो वो भाषण बिल्कुल जैसा अभी देखते ना बहुत बड़े बड़े भाषण रहते ग्राउंड में, उस टाइप का भाषण रहता, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रोसेस बदल जाती, थोड़ी ट्रिक्स बदल जाती। कि मैदानी भाषण है तो पूरा ग्राउंड खुला है, बहुत बड़ी पब्लिक बैठी है, उस टाइम में आप अलग, थोड़ा अलग एंगल से जाना पड़ेगा, वहां पे टोन आपका कैसा होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें जो है ऑफिशियल भाषण और इसमें बहुत तफावत रहेंगी। ऑफिशियल भाषण में आपको पूरे एटिकेट्स फॉलो करना है, पूरे जो कि ऑफिशियल फ्रेम होती है उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, उसमें जो प्रोटोकॉल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब बातें ऑफिशियल में थोड़ा सा अलग रहता, मैदानी जो भाषण रहता वो अलग रहता। श्रद्धांजलि का भाषण उसमें थोड़ा अलग रहता। श्रद्धांजलि के भाषण में क्या करना पड़ता कि भाई हम अक्सर बोलते कि सेंडर हंसमुख होना, उसके चेहरे पे मुस्कान होना, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं है श्रद्धांजलि में। श्रद्धांजलि में सीरियसनेस से आपको चेहरे पे लगेगा, तालियां बजाने नहीं है, ये सब बातें का वहां श्रद्धांजलि के समय वो सीरियस मूड होना, तो उसी समय, और कोई फोनी या जो बातें है या विनोद वहां पे क्रिएट ना हो, निर्माण ना हो, ये भी हमें सोचना है। तो ये श्रद्धांजलि का भाषण जो है वो दुखद भाषण, उस समय क्या करना है। राजकीय भाषण कैसा होता, मोटिवेशनल, एक बिल्कुल लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना, उसके लिए भाषण स्टाइल थोड़ी सी अलग होती है। मोटिवेट करना है, उसमें ज्यादातर मोटिवेशन में बेनिफिट ही बताए जाते, लेकिन उसके क्या ड्रॉबैक्स है वो नहीं बताए जाते, इसलिए ड्रॉबैक भी बताने के लिए वो काउंसिलिंग प्रोसेस रहती है, वो अलग है वो काउंसिलिंग। तो उसमें जो है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग में, मोटिवेशनल स्पीच में सिर्फ पॉजिटिविटी है बोले तो बेनिफिट से भर दिया जाता। आपका क्या बेनिफिट्स है आपका जो, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है, ये ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फिश, ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश बाय बर्थ, डेफिनेटली दोस्त, आदमी बिल्कुल जन्म से ही सेल्फिश है, डेफिनेटली वो स्वार्थ के बगैर कोई काम करता नहीं, ये तो डेफिनेटली है। इसीलिए तो दोस्तों मोटिवेशन में ये ज्यादा कि सामने वाले को क्या बेनिफिट्स है, उसके बेनिफिट्स ही बताए जाते हैं। स्कीम जो है, स्कीम के बारे में ज्यादातर फायदे आपको क्या होंगे यही बताए जाते हैं, और उसके कारण ये आपने क्यों करना चाहिए वो मोटिवेट पूरा बताते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ प्लस बताए थे, लेकिन निगेटिविटी उसमें ड्रॉबैक्स क्या है ये नहीं बताया जाता। ड्रॉबैक्स बताए कि ऑटोमेटिक तुम्हारा कम हो जाता। सो दोस्तों मोटिवेशनल स्पीच थोड़ा अलग रहता है। तो इस टाइप के अलग अलग स्पीच है, मैदानी भाषण अलग है, क्लोज विथ इन द जो 4 वॉल में स्पीच रहता है उसमें थोड़ा सा तरीका अलग टाइप का रहता है। तो ये सब अलग अलग टाइप के स्पीच है।